नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। हरियाणा में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। जब से इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला जेल से बाहर आए हैं और इनेलो के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है। इनका कहना है कि ओपी चौटाला को हरियाणा की जनता चाहती है, लिहाजा आने वाले दिनों में इनेलो ही बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि चौधरी ओपी चौटाला के दिन अब लद चुके हैं, उनके आने से कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। उधर कांग्रेस भी ताल ठोकने में पीछे नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी से उनका सीधा मुकाबला रहेगा। आज के प्रोग्राम में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि ओपी चौटाला के आने से हरियाणा का सियासी समीकरण क्या कहता है। और इस पर चर्चा करेंगे और इस पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मनदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कृष्ण कुटेल आईएनएलटी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रंजीता मेहता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का तारुफ, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इस बीच यहां पर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला 20 जुलाई से सक्रिय राजनीति में कूदेंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला किसानों के धरने में शामिल होंगे। यह तय है कि किसान आंदोलन का फायदा हुड्डा या चौटाला को होगा, जबकि गठबंधन सरकार के दोनों दलों बीजेपी और जेजेपी को इसका डिंट पड़ेगा, यानी प्रदेश के सियासी समीकरण बदलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 5 बार हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला 20 जुलाई से सक्रिय राजनीति में कूद जाएंगे। सबसे पहले वो किसानों के धरनों में शामिल होंगे, उनसे बात करके फिर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। अगले 3 से 4 महीनों में चौटाला पूरे हरियाणा का दौरा कर चुके होंगे, यानी चौटाला की सक्रियता और खुलकर राजनीति करने से जाहिर है कि प्रदेश की सियासत के समीकरण बदलेंगे। तब चुके किसान आंदोलन का सीधा फायदा हुड्डा और चौटाला को मिलेगा, क्योंकि किसानों ग्रामीणों में इन दोनों नेताओं की पैठ है, जबकि गठबंधन सरकार के दोनों दलों बीजेपी और जेजेपी को किसान आंदोलन का नुकसान होना तय है। पहले चौटाला की तैयारी और रणनीति। आपका क्या ख्याल है? ये सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित रहेगा? आज समूचे राष्ट्र के लोग जो है मौजूदा कुशासन से दुखी हैं, परेशान हैं। और ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण आपके सामने है कि इस किसान संघर्ष के माध्यम से आज 36 बिरादरी के लोग जो है वो इस आंदोलन में सरकार के खिलाफ है। गौरतलब है कि चौधरी देवीलाल किसानों और गरीबों के सहारे उप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे थे। उन्हीं चौधरी देवीलाल के सहारे ओम प्रकाश चौटाला अब नई पारी की शुरुआत करेंगे। पार्टी के ग्राफ को ऊंचा उठाने और विरोधियों को छकाने की काबिलियत चौटाला सीनियर में है ही। मौजूदा बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस की गुटबाजी में उलझे रोहतक के बड़े चौधरी की स्थिति से भी चौटाला फायदा उठाना चाहेंगे। केवल आपको याद दिलाऊं, लोकदल को आखिरी बार 2000 के बाद वो 21 साल से सत्ता में नहीं आए, क्योंकि जब से कंडेला कांड हुआ और किसानों से वायदा खिलाफी हुई उसके बाद लोकदल सत्ता में नहीं आया। पर हर व्यक्ति को राजनीति में अपना भाग्य आजमाने का बराबर का अधिकार है कानून की परिधि में, तो कानून अपना काम करे। जहां तक राजनीतिक घटनाक्रम की बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व में भी सजा होने के बाद अलग अलग समय पर चुनाव के दौर में पैरोल पर बाहर आते रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार भी हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी किया, विधानसभा में चुनाव में भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक असर आईएनएलडी पार्टी की तरफ से अगर हम कोई सकारात्मक अगर वो सोच रहे होंगे तो इसका होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के मामले में वो सजा पूरी करके आए हैं उसके बाद से तो जनता में उनके प्रति कोई सकारात्मक जाएगा, इस बात का कोई औचित्य बनता नहीं है।
जेजेपी को चौटाला नुकसान पहुंचाएंगे। यानी प्रदेश की सियासत और आने वाले चुनाव में इनेलो मजबूत तो होगी ही, ये भी तय है कि अब मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच ना होकर त्रिकोणीय होगा। जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा मजबूत हुई, दिन प्रतिदिन नए साथी भी जुड़ रहे हैं और हमारे जो संगठन का विस्तार होना था वो भी लगभग ऑन टाइम है। युवा संगठन भी अनाउंस हो चुका है, जनरल भी हो चुका है। उनकी पार्टी को वो चलाए। जननायक जनता पार्टी तो जैसी है उससे ज्यादा मजबूत है। वैसे 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी ने दूसरे दलों के मजबूत और टिकट से वंचित रह गए नेताओं को अपने साथ ले लिया, ऐसा करना चौटाला सीनियर भी बखूबी जानते हैं। मतलब प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय पर हो या पहले, चुनाव होंगे कांटेदार। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश में यहाँ पर किसान आंदोलन चरम पर है, लेकिन इस बीच यहाँ पर इनेलो ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसानों का साथ देंगे। इसी पर करेंगे चर्चा। एक बार फिर से मेहमानों को तारुफ कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग जी, आपका बहुत स्वागत है। जेजेपी प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही कृष्ण कुटेल आईएनएलडी प्रवक्ता हैं, तो कृष्ण कुटेल जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता हैं रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रंजीता जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले सवाल आईएनएलडी प्रवक्ता कृष्ण कुटेल साहब से करेंगे। तो कुटेल साहब, आंदोलन लगातार देखने को मिल रहा है किसानों का प्रदेश में, और ये आंदोलन चरम पर है, लेकिन इस बीच यहां पर इनेलो का ऐलान, क्या लगता है कि अवसरवाद की राजनीति है, ये किसानों की लड़ाई है या फिर राजनीतिक लड़ाई है? अब देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे टोटल टीवी से जो है कि कंडक्ट किया है। और दूसरा जो प्रश्न आपने किया है कि इनेलो पार्टी जो है वो कभी भी अवसरवाद की राजनीति नहीं करती, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, जो जननायक चौधरी देवीलाल जी का जो है पौधा लगाया हुआ है, और चौधरी देवीलाल जी ने भी जो है कि संभव हम आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, आप फोल्ड बैक बढ़वाएंगे प्लीज। वो सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया है जी। और जब जब चौधरी देवीलाल जी ने और माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया, तो उन्होंने मजदूर, किसान और कमेरे वर्ग के लिए जो है कि नीति तैयार करके उनको जो है कि सहायता और जो है कि लाभ देने का काम किया है। जी, निश्चित तौर पर। लेकिन इस बीच यहाँ पर अभी जरूरत क्या पड़े, मुद्दे तमाम हैं। अब जेल से बाहर आ चुके हैं ओपी चौटाला, मुद्दे कई हैं, लेकिन किसान आंदोलन क्यों? किसान नेता पहले कह चुके हैं कि राजनीतिक दलों की हमारी जगह, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। तो अब ऐसे में क्या किसानों का साथ यहाँ पर ओपी चौटाला साहब को मिलेगा? देखिए, ये तो जो है कि संभव हम कृष्ण कुटेल जी की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, काइंडली आप फोल्ड बैक बढ़वाएंगे। जी रंजीता जी, करता हूं मैं। जी कृष्ण कुटेल साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, देखिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है जी, वो किसानों की हितैषी है और सदा जब जी सुन पा रहे हैं जी, जब डबल साउंड आ रहा है, जब चलिए कृष्ण कुटेल साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता रंजीता मेहता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो रंजीता जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है, तो आपसे भी सवाल है कि यहाँ पर जिस तरह से अब एक तरफ कांग्रेस भी साथ दे रही है किसान आंदोलन में, और अब इनेलो ने भी ऐलान कर दिया, ओम प्रकाश चौटाला भी कह चुके हैं वो किसानों के साथ हैं और किसान आंदोलन का वो समर्थन करेंगे, तो क्या लगता है कि बीजेपी को कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको, जो आज किसानों के हित की बात कर रहे हैं और किसानों का हित में अपना जो है समर्थन पेश कर रहे हैं, इनसे किसने कहा है कि भाजपा किसानों के हित में नहीं है और किसान हमारे खिलाफ है? आज जो आंदोलन चला रखा है वो सो कॉल्ड तथाकथित किसान, चाहे वो राकेश टिकैत हैं, चाहे वो चडूनी हैं, उनके जो राजनीतिक मुखौटे हैं वो आज उतरने शुरू हो चुके हैं। जब चडूनी साहब पंजाब से इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं और राकेश टिकैत जी यूपी से अपना इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं, आज जिस तरीके से किसानों को आज मुआवजा मिल रहा है,
जिस तरीके से किसानों को एमएसपी सबसे ज्यादा हरियाणा में मिल रहा है, संभव पहले तो मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही थी, अब मुझे अपनी ही आवाज इको में सुनाई दे रही है। जी मैं कर रहा हूँ, उसको सही करवा रहा हूँ। जी 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 जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। आज जिस तरीके से गुमराह करके कुछ लोगों को बिठाया गया था, उनकी बात समझ में आ चुकी है कि आज भाजपा ने जितना किसानों का फायदा किया है, आज तक इतिहास में वो फायदा नहीं हुआ। जिस तरीके से सरसों का सबसे ज्यादा रेट आज हमारी सरकार के दौरान मिला, जिस तरीके से उनको आज छूट मिली है कि चाहे वो अपनी सब्जी, अपना फल, अपना धान जो है मंडी के अंदर बेचे या मंडी के बाहर बेचे, ये आज तक छूट उनको किसी सरकारों ने नहीं दी थी। आज सीधा उनके अकाउंटों में डीबीटी के तहत डायरेक्ट पैसा जो है सरकार ने डाला है। आज बिचौलिए जो उनका पैसा मारते थे, उनके पैसों का ब्याज खाते थे और उनको चक्कर कटवाते थे, आज उस चक्कर से बाहर कर किसानों को आजाद करने का काम जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज जिस तरीके से उनको कर्जों में डुबाकर उनके ऊपर ब्याज पे ब्याज लगाए जाते थे, आज उनका ऋण माफी करने का काम जो है भाजपा की सरकार ने किया है। जिस तरीके से उनको लोन नहीं मिलते थे, आज उनकी जो जमीन है उसकी जांच नहीं होती थी, उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर सरकार ने आज किसानों की भलाई का काम किया है। तो मैं नहीं मानती कि ओम प्रकाश चौटाला जी अगर जेल से बाहर आ गए हैं, क्योंकि वो जेल से बाहर आए हैं, कोई तीर्थ यात्रा करके नहीं आए या कोई हज करके नहीं आए, जो इतना उत्साह दिखाया जा रहा है। आज वो जेल काट के आए हैं और उस सजा की जेल काट के आए हैं जिसके अंदर कोर्ट ने उनको 3206 जेबीटी टीचर्स के के अंदर किया था। और आज जिस से दिखाया जा रहा है इंडियन नेशनल लोक दल में दोबारा से जान आएगी, जो पार्टी पिछले एक दशक में तब से बाहर है और वेंटिलेटर पे क्या आप तो शून्य पे है, आज उसकी अगर रिवाइवल की आप बात करते हैं तो मुझे संभव होती नजर नहीं आती। क्योंकि निश्चित तौर पे जनता जनार्दन उस माहौल को, उस सत्ता को जिस समय ये हुआ करते थे, आज भी घबराती और डरती है। किस तरीके का डर और भय का माहौल था, किस तरीके से मतलब उस समय थैली प्रथा चलती थी, किस तरीके से लोगों के शोरूम के आगे खड्डे खुदवा दिए जाते थे, किस तरीके की लोगों की जमीनें हथिया ली जाती थी। तो आज जनता जनार्दन को विकास चाहिए, काम चाहिए और काम करने वाली सरकार चाहिए। चलिए बजरंग जी का भी रुख करते हैं। बजरंग जी, आपको क्या लगता है कि इनेलो अब किसान आंदोलन के समर्थन में आ चुकी है? हालांकि समर्थन आप पहले से कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बैकफुट पर कांग्रेस जाएगी या इनेलो को फायदा होगा? गुप्ता जी ये किसान आंदोलन किसानों का खुद का आंदोलन है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक नहीं, मगर राजनीतिक पार्टियां उसका समर्थन जरूर कर दी है। जैसे कांग्रेस है और अदर पार्टियां हैं, वो खुले तौर पर किसान संगठनों के साथ है, क्योंकि ये 3 कृषि कानून जो आए हैं वो किसी भी तरह ना किसान के हित में ना आर्थिक हित में। गुप्ता जी एक बात पूछने वाली है, जब किसान नहीं चाहता देश का, आड़ती नहीं चाहता, मजदूर नहीं चाहता, सरकार क्यों जबरन ये 3 कृषि कानून थोपना चाहती है? इससे स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, जब आप इस 3 कृषि कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है प्राइवेट मंडियां देश और प्रदेश में बढ़ेगी। सरकारी मंडी किसने बनाई? हरियाणा सरकार है, उनकी बनाई हुई हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड है, उनका बनाई हुई प्राइवेट मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं। तो सरकारी मंडियों में आड़तियों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, दुकानें ऑक्शन में, लॉटमेंट में भी ले रखी है और करोड़ों रुपए लागत लगाकर मंडियों में काम कर रहे हैं। जब प्राइवेट मंडियां बनेगी तो धीरे धीरे करके सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, किसान के एमएसपी, ये सरकार क्या कहती है? किसान आंदोलन एक पवित्र है, किसान पवित्र शब्द है। ये बात एक हफ्ता पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, प्रधानमंत्री जी की, भाई ये पवित्र है तो झगड़ा किस बात का है? आपको किसान संगठनों से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। 7 महीने से ज्यादा हो गए, किसान पूरे देश और प्रदेश के अंदर गांवों में, शहरों में, दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलन कर रहे हैं। 500 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में उनकी मौतें हो चुकी है। बड़े शर्म से कहना पड़ता है, आज तक देश के प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो किसान मरे हैं, एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया। उल्टा आंदोलन को भड़काने के लिए, चिंगारी भड़काने के लिए कहते हैं
ये किसान तो आतंकवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, और ये खालिस्तानी। बजरंग जी, आप कहते पवित्र है, एक सेकंड रंजीता जी, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो। हकीकत में किसान देश का अन्नदाता है। बजरंग जी, एक सवाल ये, बजरंग जी सुनिए, झगड़ा कहाँ चल रहा है ये जग जाहिर है, सबको पता है झगड़ा कहाँ चल रहा है, और शायद यही वजह है कि हुड्डा अभी तक किसान आंदोलन से दूर है, किसान नेताओं के मंच पर नहीं पहुंचे अभी तक। यस, देखिए, हुड्डा आपका लड़का दीपेंद्र हुड्डा अनेकों बार किसानों के मंच पे गया। हुड्डा साहब कम एक बार नहीं 20 बार किसान आंदोलन में गए, और बहन कुमारी शैलजा जी कम से कम सैकड़ों बार। ऐसा कोई ही मतलब टोल नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर पर भी गई, रात को एक रात वहां वो उनके किसानों के साथ दिल्ली बॉर्डर पर गुजारी भी है, भारी सर्दी ओस के अंदर। ये नहीं कह सकते भी कांग्रेस ऐसा कोई नेता नहीं है जो किसान आंदोलन का समर्थन ना करता हो, उनके साथ ना हो। हर जगह, यहाँ मैं भी गया हूं, मैं पंचकुला भी, हिसार के चारों बॉर्डर पे, दादरी भी, रोहतक भी, झज्जर भी, कैथल भी, अम्बाला, हर वो मतलब जो हम जहां टोल है वहां इस बहन जी को चुप करा दे करो गुप्ता जी। जी आप बोलिए। होती है या इसको सुन नहीं सकती, तो हमने देखा ना कांग्रेस के अंदर भी, इसको सुनने का मादा नहीं है, इसको बोलने का मादा। चलिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आदत पड़ गई ना आपने टोका टोकी करने का। ये जो किसान आंदोलन है कांग्रेस का, मैं खुला समर्थन मैं साफ कहता हूँ। कांग्रेस खुले किसान के साथ है, मजदूरों के साथ है, आम जनता के साथ है। आम जनता की लड़ाई लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, और सड़कों पर कांग्रेस चलिए मनदीप बिश्नोई का हम रुख करते हैं। रंजीता जी मैं आपके पास लौटूंगा, मनदीप बिश्नोई का रुख करते हैं। मनदीप जी आपको क्या लगता है किसान हितैषी कौन बन रहा है? इनेलो, कांग्रेस या बीजेपी जेजेपी, कौन हितैषी है? आखिर यहां पर ऐलान करने के बाद क्या लगता है फर्क पड़ेगा? किसान आंदोलन जो कि लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, जो कि अब राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। संभव, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आंदोलन पूर्णतया राजनीतिक तौर पर अपना रूप ले चुका है। किसान हरियाणा प्रदेश की रीढ़ है, किसान हरियाणा प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक ताकत है, किसान बिल्कुल पवित्र हैं, और सरकार के लिए किसान अहम है। किसान का जो भला है, किसान की भलाई है, किसान का विकास है, वो प्राथमिकता तौर पर है। लेकिन जो ये किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इस प्रकार के हैं, ये पूर्णतया उन लोगों के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हैं जिन लोगों को अपना राजनीतिक अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आ रहा है एक युवा उप मुख्यमंत्री के उभरते हुए चेहरे की वजह से। आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की जो सरकार है वो लगातार एक बेहतरीन फैसले ले रही है, और लगातार किसान और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, वो चाहे 75% रोजगार प्राइवेट क्षेत्र में देने की बात हो, चाहे 50 किलोमीटर के दायरे में उन प्रतियोगी जो हमारे प्रतिभागी थे प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनके 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर चाहे उनकी परीक्षा केंद्र बनाने हो, किसान की फसल का एक एक दाना नजदीकी सेंटर पर खरीद करके उसका पैसा उसके खाते में भिजवाने की बात हो, हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से हैं। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि आज एक 31-32 साल का युवा उप मुख्यमंत्री लगातार जो किसान के बीच में जाकर के किसान के हित की बात करता, सरकार में बैठ करके उन लोगों को, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आ रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होने के कगार पर है। यही कारण है। सर छोटूराम जी कहा करते थे कि फैसले जो लिए जा सकते हैं किसान के हित के, 1945 में जब अंग्रेज की सरकार थी, उस सरकार के अंदर सर छोटूराम जी शामिल हुए थे, और सरकार में शामिल होकर के उन्होंने किसान के हित का फैसला करवाया था। आज दुष्यंत चौटाला सरकार में है, हरियाणा प्रदेश के किसान की तो पूरी तरह से उनकी तरफ से गारंटी है कि उनकी फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा। किसान को किसी भी प्रकार से उनके ऊपर कुठाराघात नहीं किया जाएगा। बेरोजगार युवा उनकी पूर्णतः प्राथमिकता है। बेरोजगारों को रोजगार दिलाना और छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, ये सरकार का दायित्व है। और जो आंदोलन की बात है, हम हर रोज देखते हैं कितनी अराजकता फैलाई जा रही है। क्या किसी कांग्रेस के नेता ने या अन्य विपक्षी पार्टी ने उस अराजकतावादियों के खिलाफ एक शब्द
शब्द भी बोला, बिल्कुल निंदा नहीं की। इनको निंदा करनी चाहिए ताकि ये पता लगे कि ये वास्तव में उन जो अराजकता फैला रहे हैं उनके ये सहयोगी हैं या उनके विरोधी हैं। हम निंदा करते हैं उन अराजकतावादियों की, किसान के बिल्कुल हम साथ हैं। और किसान के लिए एक बात और बता दूं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने ये कहा कि हम 1.5 साल के लिए इसको सस्पेंड कर देते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन कानूनों के ऊपर रोक लगाई हुई है, तो फिर आंदोलन किस बात का? आज आंदोलन, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, 3 प्रमुख लोग हैं, चडूणी जी, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव, तीनों चुनावी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। तीनों को चुनावी उन दौड़ में जनता के द्वारा नकारे गए हैं। 4 अंकों से फालतू इन्होंने कभी वोट हासिल नहीं किए और ये दोबारा फिर चुनाव लड़ेंगे। उसका इनको, जब ये लोग चुनावी हैं, जब चुनाव आते हैं तो इनके लार टपकती है। जैसे चडू जी ने कहा कि पंजाब के चुनाव किसानों को लड़ना चाहिए। अरे ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, क्यों भोले भाले किसान को बरगला रहे हो? किसान तो खेत में काम कर रहा है। ये तो वो लोग हैं कुछ बेला फुसला करके, इकट्ठी भीड़ थोड़ी सी करके, और किसी भी नेता का विरोध करते हैं, गाड़ी की शीशा तोड़ देते हैं। कल गंगवा जी जो डिप्टी स्पीकर है, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। लेकिन मजाल है किसी कांग्रेस के नेता की, ये है कि ये लोग, ये घटना निंदनीय है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ना ही किसी किसान नेता की मुंह से ये शब्द निकले, ना किसी कांग्रेस के नेता से, ना अन्य विपक्षी नेता से। जी कुटेल जी, आप मुझे ये बताइए कि सरकार पूर्णतः किसानों के साथ है। किसान लगातार फैसले ओपी चौटाला क्या 20 तारीख को जो उन्होंने ऐलान किया वो किसानों के मंच पर जाएंगे? क्योंकि मंच पर तो वो जा नहीं सकते, किसान नेताओं ने साफ मना कर दिया कि राजनीतिक दल का जो नेता है वो मंच पर उसे जगह नहीं दी जाएगी। तो क्या वो मंच के सामने जमीन पर बैठेंगे या फिर वो गांव-गांव जाकर किसानों के बीच पहुंचेंगे और अपनी मांगों का, उनकी मांगों का समर्थन करेंगे कि उनकी मांग जायज है? ये पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि चलिए मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, लेकिन यहाँ पर तकनीकी खामी को चलते आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। मैं बजरंग दास जी का रुख करता हूँ एक बार। बजरंग जी, जिस तरह से यहाँ पर जजपा नेता ने भी कहा, जजपा प्रवक्ता ने कहा, बिश्नोई साहब ने, कि राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, इसी बात का डर है और इसी वजह से जानबूझकर राजनीति चमकाना चाहती है कांग्रेस और इनेलो। देखिए गुप्ता जी, राजनीतिक आदमी राजनीतिक नहीं करेगा तो वो परचून की दुकान खोल लेगा? राजनीतिक आदमी राजनीतिक करेगा, व्यापारी आदमी व्यापार करेगा, किसान खेतों में हल चलाएगा। ये बनी हुई बात है। दूसरी बात जो कहा गया, नहीं, किसान आंदोलन में राजनीतिक नहीं है। किसान आंदोलन हमने पहले भी कहा है गुप्ता जी, किसान आंदोलन खुला समर्थन है, उसमें किसानों का प्योर किसानों का आंदोलन है, किसान संगठनों द्वारा आंदोलन है। किसानों के देश में 40 संगठन है, 40 संगठन मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं। जब पता है अभी आंदोलन किसान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं बनती? 7 महीने ज्यादा किसान आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कहा है 75% जो हरियाणा में नौकरियां जो होगी मिलेगी, जो भी उद्योग लगेगा प्राइवेट सेक्टर हरियाणा के लोगों को मिलेगी। मैं यही तो पूछना चाहता हूं भाई, हरियाणा में पहले ही लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 50% हरियाणा के अंदर आंकड़े दे सकता हूं मैं आपको गुप्ता जी। बहादुरगढ़ के अंदर 70% उद्योग बंद हो गए हैं। सोनीपत में 70% उद्योग बंद हो गए हैं। बहादुरगढ़ में फुटवेयर। चलिए बजरंग जी, इस बीच यहाँ पर समय की कमी है, रंजीता मेहता जी का भी एक कमेंट ले लेते हैं। रंजीता जी, यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी बात, कांग्रेस भी साथ है किसान आंदोलन में, इनेलो ने भी ऐलान कर दिया, ओपी चौटाला ने भी ऐलान कर दिया वो किसान आंदोलन के साथ है। एक सेकेंड रंजीता जी, क्या फर्क पड़ेगा? विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं आपके जो सरकारी कार्यक्रम है, यहाँ पर पसीने छूट रहे हैं बीजेपी के। 2 रुपए किलो गोभी, 2 रुपए किलो गोभी, 100 रुपए किसान की गोभी 2 रुपए 100 रुपए हो गई। किसान की गोभी 2 रुपए से 100 रुपए हो गई। कांग्रेस को तकलीफ किसान को कांग्रेस पार्टी कर रही है, आंदोलन को चला रही है। ना वो चाहती है कि युवाओं को नौकरी मिले, ना वो एक चाहती है कि हरियाणा प्रदेश खुशहाल हो। आज पंजाब का आया हुआ चिड़ूनी
गुप्ता और जी, यूपी से आया हुआ तो पूछ रहे ये सरकार में करप्शन हरियाणा खाती थी। गुप्ता जी को पूछो, चलिए, गुप्ता समय की कमी हो चुकी। सरकार के बजरंग जी, अंदर 9.5 इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन सवाल समाज वाले भी खड़े होते हैं। बजरंग जी बहुत शुक्रिया, रंजिता जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और कृष्ण कुटेल साहब आपका शुक्रिया, और साथ ही मंदी बिश्नोई जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहां पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जो किसान आंदोलन है, इस बीच यहां पर किसानों का आंदोलन जो कि अब राजनीतिक आंदोलन बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच यहां पर कह सकते हैं कि नफा नुकसान कैसे होगा, और साथ ही सवाल यह कि इसके बाद हरियाणा की राजनीति में कितना ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा।